तो दोस्तों आज की इस वीडियो में स्पेशली बात करेंगे फैटी लीवर डिजीज़ के बारे में कि कुछ हमारी फैट लीवर से रिलेटेड डिजीज़ हो जाती हैं जो कि काफ़ी समस्या क्रिएट करती हैं। तो आज की इस वीडियो में उन्हीं के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो फैटी लीवर डिजीज़ होती हैं, तो उसके बारे में समझेंगे एक्चुअली में डिजीज़ क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, कौन-कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो कि देखने को मिल जाते हैं, कौन-कौन से सिम्पटम्स हैं एंड कौन-कौन से डायग्नोसिस टेस्ट हैं जिनके द्वारा हमें पता चलता है कि एक्चुअली में फैटी लीवर डिजीज़ हुई है या नहीं हुई है, कौन-कौन सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं एंड कैसे इसको मैनेज करना होता है। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो पाए। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एक्चुअली में फैटी लीवर डिजीज़ होती क्या है। तो बात करें फैटी लीवर डिजीज़ की, तो इसे दूसरे नाम से जाना जाता है। फैटी लीवर डिजीज़ इज़ आल्सो नोन एज हेपेटिक स्टोसिस। हेपेटिक स्टोसिस के नाम से भी इन डिजीज़ को जाना जाता है। माने कि अगर आप कोई हेपेटिक स्टोसिस बोलता है तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि ये रिलेटेड टू फैटी लीवर डिजीज़ है। एंड मेनली बात करें जो फैटी लीवर डिजीज़ होती है तो एक्चुअली में होती क्यों है, तो ये मेनली तब होती है जो हमारी लीवर सेल होती है, मतलब जिन सेलों से मिलकर लीवर बना होता है, तो उन सेल में क्या होता है कि जो फैट है वो एक्सेस अमाउंट में अकोमुलेट होने लगता है, जिसकी वजह से मेनली क्या है फैटी लीवर डिजीज़ होती हैं। तो आई होप सो अभी तक आपको ये कंफर्म हो चुका होगा कि एक्चुअली में फैटी लीवर डिजीज़ होती क्या है, वो सिंपल होती हैं। आइए फ्रेंड्स अब जान लेते हैं कि फैटी लीवर जो डिजीज़ होती है वो कितने टाइप से होती हैं। तो मेनली बात करें तो ये दो टाइप से होती हैं। पहली जो है वो है एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़, जिसे शॉर्ट फॉर्म में AFLD बोला जाता है। एंड फ्रेंड्स बात करें जो AFLD टाइप की जो हमारी फैटी लीवर डिजीज़ होती हैं, ये मेनली तब होती हैं जब कोई भी पेशेंट या कोई भी जो व्यक्ति होता है वो जब ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल का यूज़ करता है, तो उसको इस टाइप की डिजीज़ होती हैं। नेक्स्ट बात करें तो वो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़, मतलब ऐसी डिजीज़ जो विदाउट अल्कोहल के कंजप्शन के बाद भी हो जाती हैं, तो उनको बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़। तो बेसिकली हमने यहाँ पे समझ लिया कि फैटी लीवर डिजीज़ दो टाइप से होती हैं। पहली जो हो गई वो है एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़, जिस शॉर्ट फॉर्म में AFLD बोला जाता है, जो कि हाईवी अल्कोहल यूज़, मतलब जो लोग ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ करते हैं तो उनको इस टाइप की फैटी लीवर डिजीज़ होती है। वहीं बात करें नेक्स्ट टाइप जो होता है वो होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़। ये ऐसे व्यक्तियों में ज़्यादा देखने को मिलती है जो या तो जो हमारा अल्कोहल है उसका यूज़ बहुत कम करते हैं एंड या अल्कोहल का यूज़ करते भी नहीं हैं, तो उन्हें इस टाइप की डिजीज़ देखने को मिल जाती हैं। तो फ्रेंड्स अब हम जान लेते हैं कि एक्चुअली में जो हमें फैटी लीवर डिजीज़ हो गई तो उनके कौन-कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं, या कौन-कौन सी समस्याएँ अगर इस दौरान हमें देखने को मिल जाती हैं। तो उसमें सबसे पहला आपकी ओबेसिटी हो जाएगी, आपका जो शरीर वो हैवी हो जाएगा, मोटापा आपको देखने को मिल सकता है ड्यूरिंग फैटी लीवर डिजीज़। नेक्स्ट जो है वो आपको टाइप 2 टाइप का जो बेसिकली जो डायबिटीज़ होता है जिसे मधुमेह बोलते हैं, तो उसका जो टाइप 2 है वो आपको देखने को मिल सकता है ड्यूरिंग फैटी लीवर डिजीज़। वहीं बात करें नेक्स्ट जो है आपकी जो बॉडी में आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वहाँ पे हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, माने कि जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो बढ़ सकता है, जिसकी वजह से बीपी जैसी समस्या भी आपको देखने को मिल सकती है। वहीं बात करें नेक्स्ट तो कुछ मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स होते हैं, माने कि जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसी समस्या है वो भी आपको देखने को मिल सकती है अगर आपको फैटी लीवर डिजीज़ हुई है। वहीं बात करें नेक्स्ट तो वो है आपका जो वेट है वो काफ़ी रैपिड मतलब लॉस हो सकता है, अचानक से आपका वेट जो है वो कम हो जाएगा। जैसे कि आपका 50 किलो का वेट था तो हो सकता है अचानक से 40 किलो हो जाए, 35 किलो हो जाए। तो ये कुछ समस्याएँ हैं जो कि बेसिकली फैटी लीवर से रिलेटेड अगर आपको डिजीज़ है तो उस दौरान देखने को मिल जाती हैं। अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं इसके सिम्पटम्स की कि अगर आपको फैटी लीवर डिजीज़ हुई है तो कौन-कौन से सिम्पटम्स हैं जो कि देखने को मिलते हैं। तो अर्ली स्टेज में फ्रेंड्स क्या है कि अगर आपको फैटी लीवर से रिलेटेड कोई डिजीज़ है तो स्टार्टिंग में आपको इसके कोई भी सिम्पटम्स देखने को नहीं मिलते। यह स्टार्टिंग फेज में ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। बट बात करें कुछ टाइम बाद तो क्या है कुछ सिम्पटम्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे पहला होगा फैटिग्यू, मतलब आपको थकान महसूस होगी, आपको ये लो एनर्जी फील होगा। स्टार्टिंग फेज में आपको कोई सिम्पटम्स देखने को नहीं मिलता, बट यही चीज़ जब थोड़ा थोड़े टाइम बाद क्या है कि आपको फैटिग्यू मतलब आपको ये लगेगा कि हमारी एनर्जी लो है, कुछ करने का मन नहीं करेगा, तो ये सिम्पटम्स देखने को मिलेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है डिस्कम्फर्ट इन अपर एब्डोमिनल, मतलब जो एब्डोमिनल पार्ट होता है उसके ऊपर पार्ट पे आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा, मतलब पेट हल्का सा दर्द करेगा। ऐसी समस्या देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट बात करें तो क्या है कि आपका जो वेट है वो काफ़ी रैपिड लॉस हो जाता है। तो ये फ्रेंड्स क्या है कुछ सिम्पटम्स हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं अगर आपको फैटी लीवर से रिलेटेड कोई डिजीज़ हुई है या लीवर से रिलेटेड कोई डिजीज़ है, तो ये सिम्पटम्स मेनली देखने को मिलते हैं। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि एक्चुअली हमें कैसे पता होगा कि हमें फैटी लीवर से रिलेटेड डिजीज़ हुई है या फैटी लीवर डिजीज़ हुई है। तो इसके लिए फ्रेंड्स क्या है कुछ डायग्नोसिस टेस्ट होते हैं जो कि कराए जाते हैं लेबोरेटरी में। तो उसमें सबसे पहला है
जो मोस्ट कॉमनली कराया जाता है अगर लीवर से रिलेटेड कोई समस्या होती है, एलएफटी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, लीवर फंक्शन टेस्ट। इस टेस्ट के द्वारा स्पेशली पता कर लिया जाता है कि एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है हमारे लीवर में, तो वहाँ से ये चीज़ें पता हो जाती हैं। नेक्स्ट कुछ और भी डायग्नोसिस टेस्ट हैं, इमेजिंग टेस्ट होते हैं जिनके द्वारा ये पता किया जाता है। बात करें जिससे सबसे पहला हो गया अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड कॉमन टेस्ट होता है जिसके द्वारा ये पता कर लिया जाता है कि एक्चुअली में लीवर से रिलेटेड क्या समस्या है, वहाँ से ये चीज़ें पता हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है वो है सिटी स्कैन। इसके द्वारा भी ये चीज़ें पता की जाती हैं एंड लास्ट में वो कराया जाता है जब चीज़ें सीवियर केसेस में हो जाती हैं, क्रोनिक कंडीशन आती है, तो वहाँ पे लीवर बायोप्सी कराई जाती है। उस टेस्ट के द्वारा बेसिकली एग्जैक्ट चीज़ें पता हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ डायग्नोसिस टेस्ट थे जिनके द्वारा ये पता किया जाता है कि एक्चुअली में आपको फैटी लीवर डिजीज़ हुई है या नहीं है, क्या कॉम्प्लिकेशन है, क्या सिम्टम्स हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ से पता हो जाती हैं। अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन की कि कौन कौन सी समस्याएं आपको और भी देखने को मिल सकती है अगर आपको फैटी लीवर डिजीज़ हुई है। तो उसमें सबसे पहला क्या है कि आपका जो लीवर में इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकता है एंड इसके साथ साथ बात करें कुछ और भी चीज़ें हैं जो को आपको देखने को मिल जाएंगी। तो उसमें सबसे पहला हो गया सर्रोसिस हो गया। ये भी बेसिकली लीवर के जो खराब होने की स्टेज होती है, ये स्टेज आपको देखने को मिल सकती है अगर आपको फैटी लीवर डिजीज़ हुई है। नेक्स्ट बात करें तो लीवर फेलियर, आपका लीवर भी फेल हो सकता है अगर आपको फैटी लीवर से रिलेटेड डिजीज़ हुई है। तो उस टाइम क्या है कि आपका जो लीवर है वो फेल भी हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आपने सही टाइम पे फैटी लीवर से रिलेटेड अगर आपको कोई डिजीज़ या फैटी लीवर डिजीज़ हुई है, तो अगर उसका ट्रीटमेंट सही टाइम पे नहीं कराते हैं, तो क्या है कि आपको लीवर का कैंसर भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ कॉम्प्लिकेशन है जो कि इस डिजीज़ के दौरान या इससे रिलेटेड देखने को मिल जाते हैं। अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं इसके मैनेजमेंट की कि एक्चुअली में हो गया तो हम कैसे ट्रीट करेंगे या कैसे चीज़ें करेंगे। तो कॉमनली क्या है कि कुछ चीज़ों पे आपको रोकथाम करने के बाद ये सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। तो उसमें सबसे पहला है अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करें। माने कि आप अगर फैटी सब्सटेंस का यूज़ ज़्यादा करते हैं, ऑयली सब्सटेंस का यूज़ ज़्यादा करते हैं, फास्ट फूड है उनका यूज़ ज़्यादा करते हैं, तो उनका यूज़ करना बंद कर दीजिए। सारी चीज़ों को आपको मैनेज करना पड़ेगा। इसके साथ नेक्स्ट बात करें तो आपका जो वेट है, अगर आप काफ़ी मोटे एंड हैवी पर्सन हैं, तो क्या है डेली आप रनिंग या जो भी एक्सरसाइज होती है उनको करके अपना वेट लॉस कर दीजिए। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो है वो है आप डेली हेल्थी डाइट का यूज करिए, ग्रीन सब्जियां वगैरह सारी चीज़ें खाना चाहिए। इसके साथ साथ जो है आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे क्या है कि आपका जो वेट है वो डाउन हो जाएगा। इसके साथ साथ आपकी जो बॉडी रहेगी वो फिट रहेगी। एंड इसके साथ साथ लास्ट में एक है अवॉइडेंस ऑफ एल्कोहल। अगर आप एल्कोहलिक पर्सन है तो आप एल्कोहल का यूज़ एकदम बंद कर दीजिए, क्योंकि ये जो डिजीज़ होती है मेनली एल्कोहल के कंजप्शन से ज़्यादा होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने आज की इस वीडियो में देख लिया एक्चुअली में फैटी लीवर डिजीज़ क्यों होती है, वो सारी चीज़ें देख ली, कौन कौन से डायग्नोसिस टेस्ट होते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है, कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड अगर इसी तरह की फर्दर आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।